परमेश्वर के कई सारे पुत्र हैं, तो यीशु मसीह कैसे एकमात्र पुत्र है? आइए अंतर समझें। उत्पत्ति 6:2 में परमेश्वर के पुत्र का अर्थ संदर्भ कॉन्टेक्स्ट। उत्पत्ति 6:2 कहता है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की बेटियों को देखा। परमेश्वर के पुत्र का अर्थ क्या है? ये परमेश्वर के पुत्र कौन है? यहाँ गिराए हुए स्वर्गदूत, फॉलन एंजेलिक। बाइबल बताती है कि यहाँ परमेश्वर के पुत्र उन स्वर्गदूतों को दर्शाता है। अय्यूब 1:6-38-7 में भी स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। ये परमेश्वर के पुत्र डिवाइन नहीं थे। वे बनाए हुए प्राणी थे और इनमें ईश्वर का दिव्य स्वभाव नहीं था। यीशु मसीह परमेश्वर के एकमात्र पुत्र। यूहन्ना 3:16। यीशु को अद्वितीय क्या बनाता है? शाश्वत पुत्रत्व, इटर्नल सनशिप। यीशु एकलौता पुत्र ग्रीक मोनोजेनेस कहलाते हैं, जिसका अर्थ है अद्वितीय या अपने प्रकार का एकमात्र। यीशु पुत्र सृष्टि किए हुए या लोपालक ग्रहण के कारण नहीं, बल्कि वह सदा से पिता के साथ हैं। उनका परमेश्वर से संबंध सभी अन्य पुत्रों से पूरी तरह अलग है। दिव्य स्वभाव, डिवाइन नेचर। यीशु का स्वभाव पिता के समान दिव्य है। यूहन्ना 1:13 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देहधारण इनकारनेशन यीशु, जो त्रिएक का दूसरा व्यक्ति है, मानव रूप में आए। यूहन्ना 1:14। उनका उद्देश्य मानवता का उद्धार करना था। महत्वपूर्ण बिंदु, यीशु का पुत्रत्व उनके दिव्य स्वभाव और सृष्टि में उनकी भूमिका के कारण अनोखा है। बाइबल में अन्य परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत। अय्यूब 1:6 और 38-7 में स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र कहा गया है, क्योंकि वे परमेश्वर की सृष्टि हैं, लेकिन वे सेवक हैं और यीशु की तरह दिव्य स्वभाव नहीं रखते। विश्वासी। नए नियम में जो लोग मसीह में विश्वास करते हैं, उन्हें परमेश्वर की संतान कहा गया है। यूहन्ना 1:12, रोमियो अगस्त 14:17। यह एक गोद लिया पुत्र का संबंध है जो विश्वास और अनुग्रह के कारण है, लेकिन यह संतान परमेश्वर के स्वभाव में भागीदार नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु, परमेश्वर के पुत्र का उपयोग स्वर्गदूतों या विश्वासियों के लिए उनके संबंध को दर्शाने के लिए किया गया है, लेकिन वे यीशु के समान नहीं हैं। यीशु स्वभाव से परमेश्वर हैं। यीशु एकमात्र पुत्र क्यों हैं? उद्धार में उनकी अनोखी भूमिका। यीशु ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो मानवता और परमेश्वर के बीच मेल करा सकते हैं। 1 तीमुथियुस 2:5। उनका पापरहित जीवन, बलिदान और पुनरुत्थान उन्हें अद्वितीय बनाता है। यीशु के उपाधियां उनकी अनोखी पहचान बताती हैं। परमेश्वर का पुत्र उनके दिव्य स्वभाव को दर्शाता है। मनुष्य का पुत्र उनके मानव रूप और मसीहाई भूमिका को दर्शाता है। एक ही शब्द का उपयोग क्यों? भाषा में एक ही शब्द अलग अलग संदर्भों में अलग अर्थ रख सकता है। जैसे पिता शब्द किसी जैविक पिता, गुरु या संस्थापक को दर्शा सकता है, उसी तरह परमेश्वर के पुत्र का अर्थ संदर्भ के आधार पर बदलता है। स्वर्गदूत, सृष्टि किया हुआ प्राणी। विश्वासियों, लोपालक संतान। यीशु पिता का शाश्वत दिव्य पुत्र। निष्कर्ष, बाइबल में परमेश्वर के पुत्र का उपयोग अलग संदर्भों में अलग अर्थ रखता है। यीशु एकमात्र पुत्र हैं क्योंकि वे पिता के दिव्य स्वभाव और उद्देश्य में भागीदार हैं। अन्य संतान, स्वर्गदूत और विश्वासियों परमेश्वर की सृष्टि और कृपा का फल हैं, लेकिन यीशु जैसे नहीं है।